दोस्तों, आज का जो चिंतन है थोड़ा सा गहरा है। हम हमारे अज्ञान की वजह से या हमारी उथली सोच की वजह से शायद उसके तय तक ना जा सके। अगर आप उसके तय तक नहीं गए तो आपको उसका जो असली जो रहस्य है वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि अगर कोई गेंदे का फूल चाहे कि मुझे गुलाब बनना है तो वो नहीं बन सकता। कोई बिल्ली चाहे कि मुझे बाघ बनना है तो नहीं बन सकती, चाहे वो एक ही फैमिली की है। एक स्मॉल कैट है, एक बिग कैट है, स्पेसीज एक ही है, जेनेटिक्स एक ही है, फिर भी नहीं बन सकती। मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जो प्राणी हैं, वो अपनी उन्नति नहीं कर सकते। अपनी जो स्थिति है उससे वो उन्नत नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य के पास वो मौका है, प्रकृति ने वो दिया है। तू चाहे जानवर बन या चाहे देवता बन या मनुष्य रहे, तुझे पूरी स्वतंत्रता है। अभी आज जो हम चिंतन कर रहे हैं ये एक निष्ठा के बारे में है, एक जुड़ाव के बारे में, योग के बारे में है। आप जब भी किसी से योग करते हो, जुड़ते हो, चाहे वो आपकी परिवार है, चाहे आपके दोस्त है, चाहे आपके गुरु हैं, चाहे कोई मिशन है, चाहे कोई काम है, जब भी हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो वहाँ सहमति भी हो सकती है और असहमति भी हो सकती है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो सहमत होना या असहमत होना नहीं है। ज़रूरी बात है साथ न छोड़ना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपका जो परिवार है, क्या आपकी जो सोच है उनके सोच से मिलती है? उनकी हर बात आपको मंजूर है? नहीं। जब बच्चा होता है तो उसे अपने माँ बाप की हर बात मंजूर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसका अपना व्यक्तित्व खिलने लगता है। आपको शायद पता हो कि नहीं, पहले 7 साल शरीर का विकास होता है। किसका विकास होता है? शरीर का। फिर दूसरे 7 साल जो होते हैं, 7 मतलब 8 से लेके 14 तक, तब भावनाओं का विकास होता है। कितने हो गए? 14। फिर 15 से लेके 21 तक मन का विकास होता है, बुद्धि का। इसीलिए 12 से लेके 25 तक ये शिक्षा का अवधि है। बच्चे को जन्म से लेके 12 साल का होने तक अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, ना कि किंडरगार्टन में, ना कि हाई स्कूल में, ना हॉस्टल में। क्यों? उसके भावना का विकास तभी होता है। सहमत असहमति से परे सोचने की ताकत उसमें तभी आती है। अभी देखिए, आप आपके घर से जो जुड़े हैं, आप उनके बहुत सारी बातों से सहमत नहीं है, फिर भी आप आपके परिवार को छोड़ रहे हैं क्या? हेलो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ भावना से जुड़े हैं। क्या अभी शरीर से जुड़े हैं आप? नहीं। क्या मन से जुड़े हैं? नहीं। मन तो आपका कहीं और है, लेकिन आप उनके साथ भावना से, मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, ये भावना है, वो आपको बांध रही है। लेकिन वो मजबूत नहीं है। क्यों? अगर आप वो 7 से लेकर 14 साल तक अगर उनसे जुड़े नहीं है तो नहीं, मजबूत नहीं है। अभी बात यहाँ पे है कि हम परिवार के साथ में जुड़े रहते हैं। अभी बाहर के लोग हैं, समझो आपको कोई स्कूल में आपका कोई दोस्त मिल गया या कोई सहपाठी मिल गया, आपके क्लास में है, लड़का है, लड़की, जो भी है, या काम करते वक्त आपको कोई सहकारी मिल गया, कलीग मिल गया। आपकी सोच उसकी सोच से अगर नहीं मिलती है, हम क्या करते हैं? चलो यार छोड़ दो, उस पर बात भी नहीं करते, उससे कोई रिलेशन भी नहीं बनाते। सही है गलत है? इस बाजू में अगर हम सोचें तो हम मन के राजा हैं, हम मन की रानी हैं। और मज़े की बात यह है, जो मन का राजा होता है या जो मन की रानी होती है, वो विवाह क्यों करती है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो पहले से ही शादीशुदा है, जिन्होंने पहली शादी ऑलरेडी मन से कर चुके हैं, वो आमतौर पे बोल देते मैं मन की रानी हूं। अरे फिर राजा क्यों ढूंढ रही है? ऐसे ही रहे तेरे मन के साथ। कोई नौकरी पे जाता है, बोलता है मैं मन का राजा हूं, तो नौकरी क्यों करता है भाई? तेरा मन ऑलरेडी मालिक है तुम्हारा, तो उसके साथ रहे। तो ये जो सहमति और असहमति की बात है,
जब भी आप किसी के साथ जुड़ते हो तो आपको सहमति और असहमति के परे जाना होगा, उसके साथ जीना होगा, उसका साथ देना होगा। माँ और पिता मुझे बोल रहे थे कि माँ ऐसी बोल रही थी कि बेटा तू कुछ भी कर, किसी का नुकसान मत कर, कोई गलत काम मत कर जिससे दूसरों का नुकसान हो, झूठ मत बोलना, किसी का विश्वासघात मत करना, भले अपना नुकसान हो लेकिन दूसरों का नुकसान मत करना। ये उसकी सीख थी हमें। अगर कर सके तो दूसरों का भला करे। तो पिताजी भी कहते थे कि अरे इतनी अच्छी नौकरी है, इतना तू होशियार है, तो और पढ़ेगा, कंपटीशन देगा, एग्ज़ाम देगा, तू अच्छा साहब बनेगा। तो ये क्या घूम रहा है इधर उधर, मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन मेरा मार्केटिंग में मन नहीं था। हाँ, पैसा तो मैं कमाना चाहता था उस वक्त, फ्लैट लेना चाहता था, कार लेना चाहता था, और साथ में दूसरों की मदद भी करना चाहता था। सपना तब भी था, अच्छा बैंक बैलेंस बने, अपने पास में नौकर चाकर रहे, लेकिन साथ में ये भी था कि बहुत सारे लोगों का भला भी हो। लेकिन फिर भी पिताजी बोल रहे थे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। तेरे आजू बाजू वाले देख, किसी ने फ्लैट लिया, किसी ने प्लॉट लिया, और तू कंगाल के कंगाल है। जो है तुम्हारे पास वो भी तुम्हारे पास बचता नहीं है। उनकी बात सही थी। मेरे दोस्त कुछ पैसे कमा रहे थे, कोई लखपति हो रहा था, कोई करोड़पति हो रहा था, बड़ी बड़ी स्कीम में पैसे कमा रहे थे, और मैं उनके सामने मूर्ख बना रहता था 10-12 साल। मैं जितना कमाता था उससे ज़्यादा खर्च हो जाता था। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सीखने पे था, कुछ सीखूं मैं। जो लोगों को आज मार्केट में रिस्पेक्ट है वो उनके ज्ञान के कारण है, ये मुझे पक्का मालूम था। मेरा पूरा परिवार मेरे से असहमत था, उसकी मान्यता नहीं थी। माँ भी डरती थी, हर दिन में देर रात तक घर आता था। तू क्यों भागदौड़ करता है? तू अकेला है, तेरे ऊपर पूरा परिवार है, और तू हर दिन रास्ते पे है, देर रात में घर आता है, इतनी अच्छी नौकरी है, मत करे ये सब। फिर भी मैं करता रहा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो दोस्त मेरे स्कीमों में पैसे कमा रहे थे वो आज कंगाल है। फिर से वही उनकी जो भी बिजनेस है, नौकरी है, जो भी खेती है वो कर रहे। मैं 10-15 साल उनके सामने मूर्ख बना रहा, वो मेरे से सहमत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उनकी दोस्ती छोड़ी नहीं, फिर भी मैंने मेरा परिवार छोड़ा नहीं, और मैंने मेरा पैशन भी छोड़ा नहीं। मैं सबके साथ रहा। नतीजा क्या है? आपके सामने। तो ये सब कुल मिला के बात यह है कि आपकी सहमति और असहमति हो सकती है, होनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साथ छोड़ दें। तो सद्गुरु आज हमें जो बता रहे, उसके पहले मैं मेरी कहानी आपको बताऊं। पिछले 8 सालों में, 9 सालों में मेरे साथ न जाने सैकड़ों युवा जुड़े काम में। कुछ ऑफिसर्स बने, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बने, लाखों किसान जुड़े। लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उनमें से बहुत ज़्यादा प्रतिशत छूट गए, बहुत कम मेरे साथ में है। लेकिन जो साथ में है वो मेरे साथ क्या पूरी सहमति के साथ में है? बिल्कुल नहीं। वो भी असहमत है, बहुत सारी चीज़ें उनको भी मंजूर नहीं है। जो डिसिप्लिन है वो मंजूर नहीं है। हर देखिए, अनुशासन किसे अच्छा लगता है? बचपन में अनुशासन, युवा थे तब अनुशासन, अब नौकरी पे लग गए तो फिर भी अनुशासन। अनुशासन किसी को मंजूर नहीं। अनुशासन आपको, जो आप जिससे असहमत हो, नामंजूर चीज़ें हो, वो करने को मजबूर करता है। बराबर है ना? तो ऐसी चीज़ें होती है। सुबह जल्दी उठना हो,
प्राणायाम योगा करना हो, खुद का फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना हो, तो इसकी जोर देते हैं। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से तो हम विजिट पे जोर देते हैं, आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको किसान के सक्सेस होने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसान हो तो हमें उससे सख्ती करते हैं, आपको केमिकल यूज नहीं कर सकते, ये सख्ती करते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हम अगर ज्यादा सख्ती करें तो वो हमें छोड़ देते। फिर भी ऑफिसर हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको अपने तरीके से जीना है, अपने तरीके से कमाना है। तो जो असहमत होने के बाद नाराज हो गए वो छोड़ के चले गए, और असहमति होने के बाद भी जो जुड़े रहे उनके जीवन में क्रांति हो गई, उनका जीवन ही बदल गया। आज उनके सामने पैसा कंकड़ पत्थर के बराबर, कागज के बराबर। उनके सामने मान प्रतिष्ठा सम्मान ये उनके बाएं हाथ की खेल है, और जब चाहे वो पैसा कमा सकते। उनको मालूम है अगर मार्केट में गए तो लाख रुपए तो मंथली आराम से कमा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में क्या कमाना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आपके अपेक्षा के परे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सहमति है आपके मन की है, सहमति आपके अंतरात्मा की नहीं है। अंतरात्मा कभी भी असहमत नहीं रहता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा खुला रहता है, उसके अंदर हमेशा आग रहती है, वो कभी बुझा बुझा नहीं रहता, वो कभी ऐसा डरा डरा नहीं रहता, वो हमेशा तेजस्वी रहता है। आपने कभी देखा सूरज, खुले आकाश में सूरज उग गया और अंधेरा छा गया? ऐसा कभी देखा? देख भी नहीं सकते, नहीं सकते, कि उसका गुण है। तो हमारे मन का गुण है सहमत होना या असहमत होना। हमारे शरीर का गुण है लाइक करना या डिसलाइक करना। आज पूरा संसार है दो चीज़ों पे अटका हुआ है, लाइक करो डिसलाइक करो, सही ठहराओ गलत ठहराओ, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ। पूरी दुनिया बढ़ चुकी है, दुनिया की छोड़ो, घर परिवार बढ़ चुके हैं ये सोच में, आधा इस पार्टी का है आधा उस पार्टी का है। अरे घर छोड़ो, मियाँ बीवी बढ़ चुके हैं। अरे मियाँ बीवी छोड़ो, इंसान बढ़ चुका है, खुद में वो कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी निगेटिव हो जाता है, उसे ही पता नहीं। वो लुढ़कता है इधर से उधर, कभी उसे ये अच्छा लगता है कभी वो अच्छा लगता है। तो ये जो डामाडोल परिस्थिति है ना, इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो सदगुरु कह रहे हैं कि आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा। जैसे सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे से सहमत है असहमत हैं कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरा साथ ना छोड़े, क्विट ना करे। अब बिजनेस में आपको एक बात हमेशा सिखाई जाती है, नौकरी में भी कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, मरने मारने पे उतर हो जाए, लेकिन क्विट नहीं करना। ये रहस्य आपको समझना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप शिष्य बनो अध्यात्म में, कुछ भी करो, लेकिन जिसको पकड़ा है ना उसको कभी छोड़ना नहीं। अगर आप इतनी पूरी निष्ठा से समर्पण से उसको पकड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा क्योंकि वो छोड़ता नहीं। एक 10वीं में 35 मार्क लेकर जो पास हुआ वो भी आईएएस बनेगा। सिर्फ एक ही बात है, रहस्य क्या है? पकड़ के रहो, छोड़ो मत। तो वही हमें सदगुरु बता रहे, अगर जीवन में आपको अगर एक अलौकिक जीवन अगर प्राप्त करना है, शरीर और मन के परे जो आपकी जो सीमाएं हैं उसको लांघ कर जाना है आपको, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरा साथ मत छोड़िए। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो आप करो, करते रहना, मेरे साथ रहना। अगर ऐसे करेंगे तो एक दिन आएगा
आप छलांग लगाएंगे और आपका जीवन खिल जाएगा। वो जो अद्भुत दुनिया है जिसमें लोगों के सपने पूरे होते, जिसमें आनंद है, सदानंद है, परमानंद है। हमें तो आनंद का ही पता नहीं, तो सदानंद की क्या बात है। परमानंद तो कोई हमें चखा ही नहीं, स्वाद ही चखा नहीं। तो जीवन में अगर हमें एक सुंदर, विकसित और समृद्ध जीवन के स्तर तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ निभाना पड़ेगा। अगर आप साथ देंगे तो परमात्मा का मिलना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जुड़े रहिए, योग में रहिए। योग मतलब क्या है? जुड़ना। तो योग में रहिए तो एक दिन ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी और जो आज सपने देख रहे हैं आप, उन सपनों के परे सुंदर जीवन का आपको अनुभव होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।